बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस एहतजाजी तहरीक की जिसका आगाज नहीं बल्कि आज जो अरूज होना था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये एहतजाजी तहरीक आज शुरू ही नहीं हो सकी। दूसरी तरफ पीटीआई को एक और बड़ा चैलेंज है, वो दरपेश है। पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन मजीद नायल हो चुके हैं और कुछ की तैयारियां जो है वो जारी हैं, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को यह फैसला किया था कि वो एहतजाजी तहरीक को अपने अरूज पर पहुंचा देंगे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ शहरों में यह फैसला किया था कि वहां पर अजला तहसील लेवल पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे बानी पीटीआई की 2 साल गिरफ्तारी के हवाले से। लेकिन पंजाब हुकूमत ने इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए, वफाकी दारकूमत ने सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए, दफा 144 नाफिज की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को किसी भी तौर पर यह मौका नहीं दिया गया कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट को यह कहा गया था कि वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचे, लेकिन वहां पर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। कुछ लोग पहुंचे लेकिन वो भी ना होने की बराबर। पार्लियामेंटेरियन जो कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद थे, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ही अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जब वो बाहर निकलने लगे तो कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस के जो गेट है उनको बंद कर दिया गया। बाद में ये अरकान स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में पहुंचे, स्पीकर से मुलाकात की और उनसे दरखास्त की कि मुतबादिल रास्ता उन्हें दिया जाए ताकि वो पार्लियामेंट से बाहर जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने उनको ये यकीन दहानी कराई कि पार्लियामेंट के अहाते के अंदर किसी भी रुकन की गिरफ्तारी नहीं होगी। पीटीआई के ये अरकान काफी देर तक अंदर लॉबी में बैठे रहे कौमी असम्बली की और वहां पर आपस में मुशावरत करते रहे। बिल आखिर शाम का वक्त हो गया और एक मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही अपने अपने घरों को रवाना हो गए। यानी कि ये पार्लियामेंटेरियन भी उस अंदाज से अपना मौसर किरदार अदा करने में नाकाम रहे जैसा कि होना चाहिए। बैरिस्टर गोहर जो कि पार्टी के चेयरमैन है, उनके बारे में यह कहा गया कि वो मुनेर में एक रैली की क़यादत करेंगे, वो पार्लियामेंट हाउस आए ही नहीं। इसी तरीके से और भी कई रहनुमा पार्लियामेंट हाउस नहीं आए बल्कि अपने अपने इलाकों में रहे। लेकिन बहैसियत मजबूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मुअस्सर एहतजाज ना कर सके। अब अगर आज एहतजाज नहीं हो सका तो उसके बाद एहतजाज कैसे होगा? मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये खिलाफ शो था जिसमें किसी तौर पर भी कोई जान नहीं थी। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं लेकिन कारकुन उस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं निकले जिसकी तवक्को की जा रही थी। यह भी हकीकत है कि 26 नवंबर 2024 को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप ने किया, उसकी वजह से उनके हौसले पस्त हो चुके थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अब इन रहनुमाओं पर किसी भी किस्म का कोई एतबार करने को तैयार नहीं, जिसकी यही वजह है कि कोई खास टेम्पो भी ना बन सका और कारकुन जो है बाहर निकल ही नहीं सके। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत मुश्किल है कि ये जो लीडरशिप है वो इन कारकुनों को बाहर निकाले। वोट बैंक होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है भी, लेकिन वो वोट बैंक जो है वो तो इलेक्शन के वक्त काम आएगा। अभी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये पार्लियामेंटेरियन अपना वो मौसर किरदार अदा नहीं कर पा रहे। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है। कौमी असम्बली के 5, सूबाई असम्बली के 4 और एक सेनेट के रुकन को मजीद नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब ये इनकी सीटें भी खाली होगी। मजीद भी कुछ सजाओं के फैसले आने हैं 9 मई के हवाले से और ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद पार्लियामेंटेरियन नाअहल हों। शेख वकास अकरम जो कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में घूमते रहे, कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए तो ना आए और हुआ यह है कि 40 रोज मुसलसल कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत ना करने की वजह से उनके लिए आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान एक तहरीक पेश की गई और तहरीक जो है वो आइन के आर्टिकल 64 की क्लास 2 के तहत ये पेश की गई है, जिसमें ये वाज़ेह है कि कोई भी रुकन असम्बली अगर 40 दिन मुसलसल कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करता और हाजिरी भी अपनी छुट्टी की दरख्वास्त भी नहीं देता तो स्पीकर कौमी असम्बली को ये इख्तियार है कि वो उनको डिसीट करे। और इसका एक तरीकाकार है कि कोई भी रुकन इस हवाले से तहरीक पेश करेगा, 7 दिन के बाद उस तहरीक पर अमल दरामद होना है और कौमी असम्बली ने अक्सरियत के साथ
फैसला देना है, जो भी फैसला हो। लेकिन 40 दिन गुजरने के बाद उस रुकन के लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो दोबारा दरख्वास्त अब इस मौके पर दे और अपनी सीट को बचा सके। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि शेख वकास अकरम कौमी असम्बली की नशिस्त से अपने हाथ धो बैठे हैं। 7 दिन के बाद स्पीकर कौमी असम्बली इसी तारीख पर कौमी असम्बली के इजलास में वोटिंग कराएंगे और वोटिंग के जरिए उनकी सीट खाली करार दे दी जाएगी। कुछ और भी पार्लियामेंटेरियन हैं जिनकी सीटें जो है वो खाली हो चुकी हैं। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी किया है, लेकिन अदालतों की तरफ से अभी मामला आने हैं, लेकिन ये अदालती मामला बहुत तवील हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट कौमी असम्बली की नशिस्तों से हाथ धो बैठेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी मायूसी है। कुछ लोग खासे मायूस हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। हालात दूसरी तरफ ऐसे हैं कि हुकूमत के हाथ पांव बड़े मजबूत हो चुके हैं पाक भारत जंग के बाद, और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें, इसलिए हुकूमत को किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिन मजीद परेशान कौन जो है वो साबित हो सकते हैं, क्योंकि पीटीआई के लिए अब मुस्तकबिल में उसको समझ नहीं आ रही कि उसको क्या करना चाहिए, जबकि उसके पार्लियामेंटेरियन जो है वो धड़ाधड़ नाहल हो रहे हैं। देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है, क्या तदब्बर का रास्ता इख्तियार करती है और क्या वाकई हिकमत अमली के तहत इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकलती है या मजीद इस मुश्किल सूरत हाल का शिकार होती है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह।